सो नाउ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 4534 का प्राइस हमें देखने को मिला है, 7.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है एंड उसका बस एक ही रीजन, एनएसई का मार्केट शेयर जो है वो बीएसई लिमिटेड के हाथ में जाने वाला है। बस इतनी सी बात है एंड ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड अभी तो बात सिर्फ शुरू हुई है, लोग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना मार्केट शेयर आने वाला है इनके पास, कितनी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो जब से ये बात शुरू हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक महीने का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 2869 का प्राइस था, 2859 का प्राइस था एंड यहाँ पर आपके सामने 4534 का प्राइस देखने को मिला है। मोस्टली अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 300 पॉइंट अगर और बढ़ जाते, 300 रुपए और बढ़ जाता है ये शेयर, सीधा सीधा 2000 रुपए की बढ़त हमें देखने को मिलेगी। मोस्टली ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल होने की कगार पर है एक महीने के अंदर अंदर। एंड 1 जनवरी को इसका प्राइस 2200 रुपए था, जो कि 1 जनवरी से अभी तक देखेंगे डबल हो चुका है। ईयर टू डेट की मैं बात कर रहा हूं, अब तक का यहाँ पर सिनेरियो है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाने की कोशिश है कि ग्रोथ कितनी आने वाली है, लेकिन एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि कितनी डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर आने वाली, कितना यहाँ पर जो है आपके सामने जो फाइनेंशियल है वो तेजी से ग्रो करने वाले। ग्रो करेंगे 14 नवंबर के बाद, होना तो है, ये तो क्लियर है। कितना करेंगे, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ये अनुमान लगाना अभी भी बहुत मुश्किल है। एंड डिलीवरी क्वांटिटी, आप डिलीवरी क्वांटिटी देखिए यहाँ पर 11 अक्टूबर को 20.20%, 15.9%, 18, 21 इस तरह की डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग क्वांटिटी हमें ज्यादा देखने को मिली, ये बात। अब इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। पॉसिबल है लोग ये देखना चाह रहे हो कि एक बार हो जाने दीजिए, 14 नवंबर हमारे सामने आ जाने दो, ये सब जब बंद हो जाएंगे 2 इंडेक्स ही रह जाएंगे हमारे सामने, उसके बाद जो यहाँ पर ग्रोथ आएगी उसके ब्याह पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हो सकता है ये गलत निकल जाए। एक्साइटमेंट में जो स्टॉक बढ़ रहा है, पता चला कि आपके सामने स्टॉक 5000 का रखा है, जो आप सोच रहे थे कि ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ कितनी आएगी, ग्रोथ कितनी आएगी, 5000 से आप खरीदना स्टार्ट करें। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि बीएसई लिमिटेड के अंदर कौन कब कहां खरीद पाएगा, मोस्टली किसी को पता नहीं है। ये फैक्ट है, क्योंकि एक बार ना जिस तरीके से फाइनेंशियल आ रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल आएंगे, क्योंकि दो आपके सामने रह जाएंगे सिर्फ। तो ये तो बात तो क्लियर है कि दो में जमकर ट्रेडिंग होनी है, ट्रेडिंग तो बंद नहीं हो रही है, सीधी सी बात। लेकिन मैं एक बात बताऊं ना कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना अभी जिस समय पर, वो बहुत मतलब कलेजे वाला इंसान है। आप देखेंगे मार्केट कैप कहां पर पहुंच गया, 60,871 करोड़ का। हम बात करते थे 20,000 80,000 करोड़ का मार्केट कैप था, तब हम लोग बात करते थे बीएसई लिमिटेड पर एंड लगातार कवर यहाँ पर करते रहे धीरे धीरे जब समय मिला। क्योंकि अपने को पता है कि ये जाना तो यहाँ पर जो है ना इस प्राइस को हाइयर साइड ही है, कोई मतलब नहीं, आप बात भी मत करो ना तब भी ये ऊपर ही जाना है स्टॉक। तो ये बात है। 60,871 करोड़ का मार्केट कैप। एनएससी का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एनएससी का जो मार्केट कैप है ना या मार्केट शेयर वो गिरेगा, बात ये है। तो एनएससी का जो मार्केट कैप है प्री आईपीओ जो हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर्स के जरिए अगर आप पता करोगे, 1,80,000 से 2 लाख करोड़ के आसपास का है। हो सकता है कि इससे ज्यादा हो गया हो, लेकिन मेरा यही कहना है कि शायद एनएससी का आईपीओ का अब जो वैल्यू है वो गिरेगा, क्योंकि ना जो मार्केट शेयर है वो ये गवाएंगे। जो फाइनेंशियल्स पहले हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी से बहुत पैसा आ जाता था, फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी से पैसा आ जाता था, तो ये दो इनके ना चार्मिंग थे, बहुत ज्यादा चार्मिंग थे। तो उनमें से अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी रह जाएगा, बैंक निफ्टी चली जाएगी, ये बात है। तो ये सीधे एनएससी को ना बड़ा घाटा पड़ा है, बीएससी का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है एंड वही चीज हमें देखने को मिल रही है। अब पी रेशियो ना 101.32 पर खड़ा है, ये 7.5% की तेजी के बाद, ये बहुत ज्यादा हो चुका है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। 59.86 के कंपैरिजन 101.32 पर है। अब ये यहाँ पर ना इसको सस्टेन करवाने के लिए अपने को अब ग्रोथ चाहिए, सीधी सी बात है, जो कि Q2 के अंदर इतनी ज्यादा नहीं आने वाली, ये रियलिटी है। क्योंकि आपका जो 14 नवंबर से जो इम्पैक्ट आएगा, जो शुरुआत होगी एनएससी का मार्केट शेयर गंवाने की और आपको मार्केट शेयर जो है ऐड करने की, वो शुरुआत होगी 14 नवंबर से। वो आपका इम्पैक्ट देखेगा Q3 में, Q2 में आएगा ही नहीं, Q2 तो बन चुके हैं।
वो तो Q2 रिलीज होने का टाइम है अब। तो कहां से Q2 के यहाँ पर जो है इनकम स्टेटमेंट में अपने को ये असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई झटका मिलता है Q2 की वजह से, तो आपको वो समझ लेना है कि झटका बेमतलब का है। जो भी असर आना है, ये जो भी यहाँ पर सेबी का यहाँ पर नियम आया है, उसकी वजह से जो असर आना है वो Q3 पर आएगा, Q2 में कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई गिरावट आती है तो उस वक्त अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट होगी, ये बात तो यहाँ पर ध्यान रखना है। Q2 में अच्छे नंबर आए तो यहाँ पर जरूर ये पी रेशियो कम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि डिसेंट जो आएंगे नंबर वो Q3 के साथ आएंगे। ये यहाँ पर है प्राइस टू बुक वैल्यू 13.53 टाइम पर है। एंड म्यूचुअल फंड का सितंबर का डेटा आ गया। सितंबर का डेटा यहाँ पर हमारे सामने है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 5% निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने कम किए हैं अपने शेयर्स। 20 लाख शेयर थे, हाँ 20 लाख शेयर थे, 19 लाख शेयर यहाँ पर कर दिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब ऐड हो जाएंगे म्यूचुअल फंड का। अब यही तो देखना है कि जो नवंबर में जो डेटा बनेगा ना, मस्त एक डेटा आने वाला है हमारे सामने, वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें ना क्लियर है, क्लियर है। अपन देखते हैं म्यूचुअल फंड का, लेकिन इतना खराब डेटा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा ऐड किया। HSBC ने 33% यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये बात है। तो किसी ने यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम किया है, किसी ने बढ़ाया है, लेकिन ऐसा नहीं कोई बेच बाच कर निकले गया हो। म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत सॉलिड है BSE का। तो अभी तो बस इतना ही कह सकते हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है BSE लिमिटेड से। स्टॉक भले ही चल रहा है तेजी से, लेकिन हाँ ये टू मच एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि बहुत बहुत ज्यादा प्राइसिंग पर आप स्टैंड कर रहे हो, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए ग्रोथ चाहिए। ऑफ कोर्स ग्रोथ आने वाली है, मैं भूल जाता हूँ कि ग्रोथ आने वाली है, लेकिन वो कितनी आएगी कम से कम देख तो लो यार। तो अभी ना आप ये पक्का नहीं कह सकते कि एकदम ना चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। लेकिन हाँ ये तो क्लियर है कि डिसेंट अगर ग्रोथ आई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आई, जिसके अंदर फाइनेंशियल तबाही वाले फाइनेंशियल, तो यहां पर ये प्राइस जो हमें 4,496, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा यहाँ पर, एंड बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। मैं सिर्फ अपने तौर पर बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। 10,000 रुपए का भाव कोई दूर का भाव नहीं है, ये फैक्ट है। BSE लिमिटेड 10,000 रुपए का भाव कोई दूर का भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाई के लिए कुछ कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस स्टॉक को 1400 के आसपास से हम कवर कर रहे हैं, एंड ये रुकने का नाम नहीं, समझ रहे हो ना। 1400 के लेवल से हम कवर कर रहे हैं, और अभी जो 3,100 के आसपास अटक रहा था ये शायद, तो वो वहां पर ना अपन का बहुत पुराना यहाँ पर ना कवर है। वो जो लेवल डिसाइडेड थे वहीं से ब्रेकआउट था, वहीं पर सपोर्ट था, तो वहीं टहल रहा था ये स्टॉक। ये बात सीधा सीधा से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ना 10,000 कोई दूर की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिनके पास निचले लेवल के रखे हुए हैं BSE में, आपको बताऊं बिल्कुल निचले लेवल के 2,000, 1,500, गलती से भी बेचने की गलती मत करिए। ये बात तो क्लियर है, लिख लीजिए कि कुछ भी बेच देना है, बट BSE नहीं बेचना है आपको, क्योंकि अब तो शुरुआत है। अगर आप बेच बाज के खड़े हो जाए, मार्केट यहां से ना, मैं ये कहता हूं मार्केट यहां से 24,000, 25,000 रुपए आसपास है, गिर के 22,000 रह जाए, गिर के 12,000 रह जाए, डजेंट मैटर, बट BSE को आपको हटाना नहीं है, क्योंकि गिरेगा जितना उतना ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ेगी। ये बात सीधी सी है। तो हर जगह BSE फायदे में। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मूविंग एवरेज काफी दूर है, 3200 के आसपास मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये बात है। अपन जो बात करते थे ना वो, सॉरी 3,000 पर नहीं, एक्चुअल में ये बात आती है 2,000 के आसपास, 3,000 के आसपास तो ब्रेकआउट है, ठीक है, जो अपनी बात थी, पुरानी बात थी, क्या करना उसमें। यहां पर ना अभी जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपको देखने को मिलता है 4,162 का, 4,162 और 3,992, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये और ये आपका अब बहुत सपोर्टिव वाला लेवल है, सपोर्टिव जोन है। अगर यहां से गिरावट आती है तो इधर की तरफ रुकने की कोशिश करेगी, सिंपल सी बात है, ये क्लियर है। तो अगर किसी को खरीदना है, बाय करना है, तो मेरे ख्याल से अभी तो ये 5,000 वाला स्टॉक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन बाई चांस अगर आपको यहां पर इस रेंज में मिले, एंड जो खरीदना चाहता था, तो वो कहीं ना कहीं यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा BSE, या यहां पर कंसोलिडेट करे,
ये बात तो यहाँ पर ना समझ में आती है। तो ये कुल मिलाकर ये बहुत सपोर्टिव रेंज है, अगर गिरता भी है तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करे, लेकिन अगर ये टूटा तो सीधा 3574 के आसपास का एक जो लेवल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। बट वो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि बाइंग बहुत सॉलिड है। जरा सा गिरता भी है तो यहाँ पर जो ना तुरंत बाइंग आती है बीएससी लिमिटेड के अंदर। आप शॉर्ट करने की सोच नहीं सकते बीएससी को, ये क्लियर बात है। शॉर्ट मत करिए कभी, बाई करके काम करना कर लेना, शॉर्ट मत करना है, ये क्लियर है बीएससी के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करी है, बहुत ज्यादा आपके अंदर जोश आ गया होगा ये सुनकर, लेकिन मैं आपको बताऊं जोश में होश नहीं खोना है, बस देखना है ग्रोथ आनी चाहिए। और बस इनकम स्टेटमेंट पर नजर रखिए Q3 से। तो एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर डिवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।